पॉइंट टेबल के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। अब बढ़ते हैं असली रोमांच की तरफ। दोस्तों, बीसीसीआई और टीम सिलेक्टर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए जिस टीम का ऐलान किया है, उसमें सबसे पहले जो नाम सामने आता है वह है सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं। जी हां, सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर से जिम्मेदारी के साथ देखा जाएगा और यह कोई हैरानी की बात नहीं है। T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिनके बैट से निकलती हर शॉट जैसे विपक्षी टीम को बर्बाद करने के लिए होती है। उनके बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद मैदान से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में कई शानदार सीरीज जीतकर यह साबित किया है कि वह एक लीडर के रूप में कितने प्रभावशाली हैं। हाल ही में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में भी उनका जलवा देखने को मिला था। उन्होंने अपनी कप्तानी में न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि बल्लेबाजी में भी तूफानी प्रदर्शन किया। अब इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी उनका उद्देश्य वही रहेगा, टीम को जिताना और अपने बल्ले से विरोधियों को चित करना। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी और यही ऊर्जा इस T20 सीरीज को शानदार बना देगी। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए, जहां सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम इंग्लैंड को शानदार क्रिकेट के सामने घुटनों पर ला सकती है। बीसीसीआई ने इस बार जो टीम बनाई है वो केवल खतरनाक ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से ताबड़तोड़ है। ये खिलाड़ी इंग्लैंड की धरती पर अपनी आग उगलने के लिए तैयार हैं और उन्हें रोकना किसी के बस का नहीं होने वाला। अब आइए जानते हैं इस सीरीज के लिए चुने गए उन 15 खिलाड़ियों के बारे में, जो इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बेमिसाल क्रिकेट से इतिहास रचने जा रहे हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल का नाम, जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज को देखकर किसी को भी यह लग सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम सुनहरा होने वाला है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धमाल मचाया था। पहले ही टेस्ट में उन्होंने 161 रनों की शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को झकझोर कर रख दिया था। उनका बल्ला जितना तगड़ा है, उनका खेल भी उतना ही बेमिसाल है और अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में एक बार फिर से उनका जलवा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल शुभमन गिल की, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और धमाकेदार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। शुभमन गिल ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में एक शतक ठोकते हुए अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जब शुरू होती है तो गेंद बस सीमाओं के पार उड़ने लगती है। खासकर T20 में उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी में जो धमाका होता है वो देखने लायक होता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में शुभमन गिल फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर बरपाने वाले हैं। चौथे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन, जो केवल एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में उन्होंने अपनी बल्ले से आग लगाई थी, जहां उन्होंने धुआंधार पारियां खेली और गेंदबाजों को बुरी तरह से परेशान किया। संजू ने अपनी ओपनिंग बल्लेबाजी से भी सबको चौंका दिया और अपनी पारी को शानदार तरीके से खेला। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भी उनका फॉर्म देखने को मिलेगा और उनकी बल्लेबाजी एक बार फिर से मैच का रुख पलट सकती है। यह सभी खिलाड़ी अपनी अपनी स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस टीम की ताकत, उसका जोश और इन खिलाड़ियों की फॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि ये T20 सीरीज कुछ अलग ही धमाल करने वाली है। दोस्तों, अब तक तो आपने सुना ही होगा कि भारतीय टीम में कौन कौन से सितारे हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ अपनी चमक बिखेरने वाले हैं। अब एक और धमाकेदार नाम सामने आ रहा है, जितेश शर्मा, जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। दोस्तों, बात करते हैं जितेश शर्मा के बारे में, जो इस सीरीज में 5वें नंबर पर भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल हुए हैं। जितेश शर्मा ने T20 फॉर्मेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि कुछ हालिया सीरीज में उन्हें बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उनके अनुभव और ताबड़तोड़ खेल को देखते हुए बीसीसीआई और टीम सिलेक्टर्स ने उन्हें दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह दी है। अब बात करते हैं छठे नंबर पर शामिल एक और ताबड़तोड़ खिलाड़ी रिंकू सिंह की, जो अपनी फिनिशिंग की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जो धमाका किया था वह सबको याद होगा। केवल 29 गेंदों पर उन्होंने 53 रन ठोक डाले, जिसमें थे 5 चौके और 3 छक्के।
रिंकू सिंह का स्टाइल है आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना, और यह भूमिका T20 फॉर्मेट में बिल्कुल बेमिसाल साबित होती है। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में रिंकू सिंह फिर से अपने फिनिशिंग टैलेंट से विपक्षी गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। फिर आता है 7वें नंबर पर वह शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, जिनकी बल्लेबाजी को देखकर हर क्रिकेट फैन दिल से तालियां बजाता है, जिनका नाम है तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा को भारत में एक बेहतरीन T20 बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है और उनका हालिया प्रदर्शन इसका गवाह है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया था कि विपक्षी गेंदबाजों की हालत खस्ता हो गई थी। तिलक वर्मा ने शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी वह इसी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पर शामिल होने वाले भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और धमाकेदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या को अगर T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा ऑलराउंडर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में दम है। हाल ही में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में हार्दिक ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को झकझोर दिया था और भारतीय टीम को सीरीज जीतने में अहम योगदान दिया। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी हमें एक बार फिर से हार्दिक पांड्या का जलवा देखने को मिलने वाला है, जहां वह अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विरोधी टीमों के नाक में दम कर देंगे। अब लीजिए 9वें नंबर की धमाकेदार बात, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी शामिल है, भारत के सबसे युवा और ताबड़तोड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी। नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी तेज गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के होश उड़ा दिए थे। वह मैदान पर कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में हमें एक बार फिर से नीतीश का जलवा देखने को मिलेगा, जब वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर पर, जहां रमनदीप सिंह की टीम में वापसी हो रही है। रमनदीप सिंह एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने में माहिर है। उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से कई बार महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी भी काबिले तारीफ है। रमनदीप सिंह अब भारत की टीम में तीसरे ऑलराउंडर के रूप में शामिल किए गए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। आखिरकार बात करते हैं 11वें नंबर पर शामिल होने वाले भारतीय टीम के स्पिन मास्टर अक्षर पटेल की। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल की स्पिन गेंदबाजी ने हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों को पसीना पसीना किया है। वह अपने शानदार स्पिन से विकेट चटकाने में माहिर है और किसी भी विकेट पर उनकी गेंदबाजी का जादू चलता है। अक्षर पटेल न केवल शानदार गेंदबाजी करते हैं, बल्कि उनकी बेहतर बल्लेबाजी भी टीम को दबाव से निकालने में मदद करती है। बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को चौथे ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया है और उनकी स्पिन गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका देने का पूरा इरादा है। अब बात करते हैं 12वें नंबर की, जहां भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती की स्पिन गेंदबाजी को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपनी विविधताओं के साथ बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा देते हैं। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 से 3 विकेट अपने नाम किए थे। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पूरे 5 मैचों में कुल 8 विकेट अपने नाम किए थे। अब आने वाली T20 सीरीज में भी वरुण का स्पिन जादू देखने को मिलेगा और वह विपक्षी बल्लेबाजों के विकेट चटकाने का पूरा जोर लगाएंगे। अब 13वें नंबर पर बात करते हैं भारतीय टीम के स्पिनर रवि बिश्नोई के बारे में, जिन्हें भी इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई अपनी स्पिन गेंदबाजी से शानदार विकेट चटकाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तो अपनी चालाक स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले कुछ मुकाबलों में बेहद महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। अब T20 सीरीज में रवि बिश्नोई का जलवा हमें फिर से देखने को मिलेगा और वह स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने वाले हैं। अब बात करते हैं 14वें नंबर पर शामिल हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की, जो अपनी सुपर फास्ट गेंदबाजी से विपक्षी टीमों के होश उड़ा देते हैं।
अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मैचों में 2-2 विकेट चटकाए थे। उनकी तेज गेंदबाजी और न्यूनतम रन खर्च करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है। अब आने वाली टी20 सीरीज में हमें अर्शदीप सिंह की सुपर फास्ट गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान होते हुए देखना होगा। अंत में 15वें नंबर पर टीम में शामिल होने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी से धमाल मचाते हैं। हर्षित राणा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैचों में अपनी तेज गेंदबाजी से विकेट चटकाए थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी गेंदबाजी ने कई बार विपक्षी टीमों को मुश्किल में डाला है। अब टी20 सीरीज में भी हमें हर्षित राणा का जलवा देखने को मिलेगा, जब वह अपनी तेज गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को सख्त चुनौती देंगे। दोस्तों, नंबर 16 और आखिरी खिलाड़ी जिसे बीसीसीआई और टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर ने होने वाले टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, वह है मयंक यादव। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मयंक यादव अपनी तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने में माहिर मयंक यादव ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। इसी प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने मयंक यादव को होने वाले टी20 सीरीज के लिए तीसरे फास्ट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों, यह रहा इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड। चलिए अब जान लेते हैं कि यह मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे और आप इसका लाइव प्रसारण फ्री में कहां देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, पहला टी20